के गर्भ के अंदर हम देखते थे वह उजाला था। इसीलिए बच्चा जब जन्म लेता है तो बाहर अंधेरे में रहना पसंद नहीं करता, अंधेरे में रोता है, क्योंकि माँ की गर्भ अवस्था में इससे याद होता है कि वह उजाले में था। वह बाहर का उजाला नहीं, हमारे अंदर वह परमात्मा प्रकाश रूप में व्यापक है। और उसको देखने के लिए उस दिशे नेत्र की आवश्यकता है। उस नेत्र को दिखाने के लिए हमें समय के सद्गुरु महाराज चाहिए, जो सच्चे प्रभु के मास्टर हो, जो हमें उस ज्योति का ज्ञान करा दे। वह परमात्मा हमारे दूध में घी है, पर घी जानने के लिए दूध को जमाना पड़ता है, जमा के बिलोना पड़ता है। बिलोने के बाद मक्खन निकलता है, और मक्खन को जब आप गर्म करेंगे तो वह घी नजर आता है। ऐसे वह ईश्वर कण कण में रमा हुआ है, पर उसे जानने के लिए ज्ञान का नेत्र चाहिए, और वह नेत्र सच्चे महापुरुष ही दे सकते हैं। अर्जुन के सामने विडंबना थी, पर जब भगवान कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप में अर्जुन को वह दर्शन दिखाया, और वह अर्जुन को कहते हैं, ये अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ, ये कल्प के आदि में मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु से राज ऋषियों के ज्ञान आया, और उसके बाद ज्ञान लोप हो गया, खत्म नहीं, लोप छिप गया। और उसको प्रादुर्भाव होने के लिए फिर मेरा प्राकृतिकरण होता है। कहने का मतलब एक सूर्य तो बाहर है, पर एक हमारी आत्मा के अंदर हम सुन रहे हैं, हमारी आत्मशक्ति जागृत होती है। और जागृत करने के लिए जब आत्मा जागृत होगी तो ऑटोमेटिक हमारा मन राजा मनु को ज्ञान दिया, मन जागृत हुआ। मन जब जागृत हो जाता है तो ऐसी जगह पर जाता है जहाँ हमारा अध्यात्म जागृत हो, और मन ने फिर इच्छा को बांधा। इच्छा संत कहते हैं, चाहे पैसों से रुपयों में आने लगी, चाहे रुपयों से कोठी चिनाने लगी, चाहे कोठी में मोटर बुलाने लगी, चाहे मोटर को होटल ले जाने लगी, चाहे न जाने क्या क्या कराने लगी, चाहे न जाने क्या क्या दिखाने लगी, चाहे पीले जिन्होंने पीले पड़े, चाहे छोड़ी जिन्होंने रंगीले हुए, चाहे दिल से लगी तो दिल जरा हो गया, और चाहे हरी से लगी तो दिल हरा हो गया। तो चाहना जब परमात्मा इच्छाएं समाप्त हो जाती है, तो इच्छा जब आध्यात्मिक बन जाती है, तो ऑटोमेटिक वह इंद्रियों पर, जो ये राज ऋषि है, जो इंद्रियां हमारी भोगों की तरफ जा रही है, ऑटोमेटिक कंट्रोल पावर होता है, और फिर वह परम पिता परमात्मा को जान सकता है, देख सकता है। तो इसी तरह आज हमें इस योग की आवश्यकता है। पांचजन्य शास्त्र में भी ऋषि कहते हैं, चित्त वृत्ति निरोधस्य योगा। चित्त वृत्तियों का एकाग्रीकरण कैसे होगा? तो एक अध्यात्म ही कैसा है जिसके द्वारा हम उस चित्त वृत्तियों को एकाग्र कर सकते हैं। तो आज हम बहुत भाग्यशाली हैं, सभी पदाधिकारी, चेयरमैन साहब, सभी के सहयोग से आज जो आप लोगों के सब दर्शन हुए, अनेक संस्थाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने आकर के, और मेरे भाई और बहनों, अगर हम गंगा, जमुना, अनेक नदियों